नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में जो जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की जो बातें लिखी हुई हैं, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाली बातें जो तमाम लिखी हुई हैं, उनका आज जो है पढ़ लिख करके जब लोगों के संज्ञान में लाया जा रहा है कि हमारे महान ग्रंथों में किस तरह के महान ज्ञान का वर्णन किया गया है, किस तरह से अज्ञान और अंधविश्वास को फैलाने के लिए इनमें जो है दुष्प्रचार किया गया है। तो दोस्तों, उससे धर्म का रूप बिगड़ता है, उससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है और हमारे समाज में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और फैलती जाती है। दोस्तों, आज भी इनकी जो है जब कथा वाचन करते हैं लोग, इनको पढ़ते हैं, इनको पढ़ करके तमाम जो है समाज में द्वेष फैलता है। दोस्तों, आज ये जो है प्रसंग जो आज का है वो इसीलिए है कि हिंदू धर्म में कितनी कुरीतियाँ आ गई हैं, कितना अंधविश्वास और पाखंड आ गया है और किस तरह से कुछ लोग जो है धर्म का नाम लेकर के धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, देवी देवताओं का नाम लेकर के उनका किस तरह से उनके नाम पर जो है जनता को लूट रहे हैं, बीमार लोगों को लूट रहे हैं, जो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग बने हुए हैं उनको लूट रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जो मारे मारे फिरते हैं उनको लूट रहे हैं। तो इस तरह से जो है देश में आज चर्चा का विषय बन चुका है। कई जो है तमाम बाबा बाई और तमाम ऐसे जो है सरकार और दरबार आज जो है धर्म के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। दोस्तों, तो आज ये ग्रंथों का जो ये लिख दिया गया है, इनमें इनको जो है चर्चा में लाने के लिए हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, और आज हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महान पुरुष जो हुए, तमाम ज्ञानी ध्यानी संत महापुरुष हुए, उन्होंने जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें समय समय पर कही हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, इंसान का कैसा धर्म होना चाहिए, और जो धर्म के लिए धर्माधिकारी हैं, धर्माचार्य हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको पंडित पुरोहित हैं, उनको कैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि जन का कल्याण हो। ऐसा धर्म का मायने रखता है, समाज के कल्याण के लिए जो होता है वो धर्म मायने रखता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जिस देश में करोड़ों करोड़ों लोग महुआ के फूल खाकर जीते हैं और 10-20 लाख साधु और प्राय 10 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं और उन लोगों की उन्नति की कोई चेष्टा नहीं करते, वह देश है या नरक, वह धर्म है या पिशाच नृत्य? सुनो भाई, इस बात को जरा गहराई से तोलो। मैंने समूचा भारत घूम घूम करके देखा है, यह देश भी देख लिया। कारण बिना कोई कार्य होता है क्या? पाप बिना क्या पाप किए बिना कोई सजा मिलती है क्या? सर्वशास्त्र प्राणेषु व्यासस्य वचनयम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। समस्त शास्त्र और पुराणों में व्यास के 2 वाक्य हैं, परोपकार करने से पुण्य और परपीड़न करने से पाप जन्म लेता है। क्या यह सच नहीं है? यानी पूरा जोर जो ये दिया गया है कि धर्म का मकसद और ये संत महात्माओं का मकसद, ये पंडित पुरोहित और ब्राह्मणों का मकसद जो है उस धर्म की स्थापना करना होना चाहिए, उस धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना होना चाहिए जो परोपकार के लिए है। परोपकाराय संताम विभूत है, संतों का अवतार ही परोपकार के लिए होता है और परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, पाप से जो है परपीड़न होता है, पाप जो है परपीड़ा का कारण बनता है और पाप से वो पुण्य से हमेशा जो परोपकार होता है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, ये विचार जो है विवेकानंद जी के हैं और विवेकानंद जी के बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कि वो ऐसे संत और ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को, कोई भी धर्म हो, सनातन हो, हिंदू धर्म हो, उसके धर्म को उन्होंने समझाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। यद्यपि उनकी छोटी सी अवस्था रही, लेकिन उन्होंने जो जितना प्रयास किया अमेरिका तक, वो जो है आज भी उल्लेखनीय, हमेशा उल्लेखनीय रहेगा, प्रशंसनीय रहेगा दोस्तों, पठनीय रहेगा, अनुकरणीय रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उन्हीं की ये पुस्तक है, विवेकानंद की आत्मकथा। दोस्तों, इसमें से कुछ जो है मैं प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, कुछ झलकियों के रूप में। तो दोस्तों, उनसे आपको उनके महान व्यक्तित्व का भी परिचय होगा और धर्म का स्वरूप भी आप जान सकेंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें जान सकेंगे जो आपने आज तक नहीं जानी है। तो आइए दोस्तों, देखिए, मैं पृष्ठ बताता जाता हूँ। पृष्ठ 48 पे से एक छोटा सा प्रसंग है कि आज सुबह मैं घर गया
कहते हैं इस आत्मकथा में विवेकानंद जी कि आज सुबह मैं घर गया, घर के सभी लोगों ने डांट लगाई और कहा यह क्या डांव डांव घूमता रहता है, कानून की परीक्षा यानी बीएल इतने पास है, पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं, बस डांव डांव घूम रहा है। प्रश्न, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? नहीं, वे तो बस खिलाने के लिए व्यग्र उठी, खिलाने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए व्यग्र उठी। हिरण का मांस बना था, खा लिया, लेकिन खाने का मन नहीं था, खाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे घर में हिरण का मांस बना था। इस तरह से जो है वो मांसाहार का विरोध नहीं करते थे, मांसाहार करते थे। और उनके गुरु भी जो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनके नाम पर उन्होंने रामकिशन मिशन चलाया, तो वो भी जो है मांसाहार के समर्थक थे दोस्तों। तो ये कहना कि मतलब जो है बंगाल में तो ज़्यादातर लोग मांसाहार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि नहीं, तो वे बस खिलाने के लिए व्यग्र उठी, हिरण का मांस बना था, खा लिया, लेकिन खाने को मन नहीं था। नानी के घर उसी पढ़ने के कमरे में पढ़ाई करने चला गया। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के प्रति जैसे भयंकर आतंक जाग उठा। यह पढ़ाई कैसी तो भयावह चीज़ है, छाती में कैसी तो उलट पुलट होने लगी। इस तरह मैं कभी नहीं रोया था। उसके बाद किताब विताब फेंक कर भागा, जूते पूते सड़क पर ही कहीं पड़े रह गए। एक फूस के ढेर के बगल से गुजर रहा था, इसलिए समूची देर पर फूस ही फूस में दौड़ रहा था काशीपुर के रास्ते पर। दोस्तों देखिएगा आगे क्या कहते हैं विवेकानंद जी। बहुत अच्छा प्रसंग है ये, आप देखिए पूरा वीडियो, आपको बहुत आनंद आएगा, उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी आपको। मेरे भारत भ्रमण के दौरान, इसमें देखिए जाति पात के ऊपर जो उनका विचार, कि मेरे भारत भ्रमण के दौरान एक स्थान पर अनेक लोग मेरे चारों तरफ भीड़ लगाते थे और मुझे उपदेश देने को कहते थे। हालांकि यह विश्वास करना कष्ट साध्य है। वे लोग आते थे और लगातार 3 दिनों तक दिन रात में उन लोगों से बातें करने को लाचार हो जाता था। वे लोग मुझे पल भर के लिए भी आराम नहीं करने देते थे, यहाँ तक कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं यह भी नहीं पूछते थे। तीसरी रात जब सब लोग चले गए, किसी छोटी जात का कोई दरिद्र व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ कि आज 3 दिनों से आपने कुछ भी आहार नहीं किया। देखिए मानवता, छोटी जाति के व्यक्ति में जो है मानवता थी। बाकी तो कहते हैं कि कोई पूछता ही नहीं था। 3 दिन हो गए मुझे खाने की नहीं पूछा किसी ने, लेकिन उपदेश सुनने के लिए, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए सब आ जाते थे। तो एक छोटी जाति के व्यक्ति ने मुझे देख करके कहा कि स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ कि आज 3 दिनों से आपने कुछ भी आहार नहीं किया, यहाँ तक कि गिलास पानी तक नहीं पिया, इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उस दीन आदमी के वेश में स्वयं भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने उससे पूछा, तुम क्या मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? उसने उत्तर दिया, स्वामी जी, देने के लिए तो मेरे प्राण आकुल व्याकुल हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बनी हुई चपाती आप खाएंगे कैसे? मैं आटा दाल आदि ला देता हूँ, आप खुद बनाकर आहार कर लें। संन्यास आश्रम के नियमानुसार उन दिनों में आग का स्पर्श नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उससे कहा, तुम अपने हाथों बनाई हुई रोटी ही मेरे लिए ले आओ, मैं वही खाऊंगा। आजकल के संत महात्मा खाएंगे क्या है? दिन रात जो है वही वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, मनुस्मृति की रट लगाए रहते हैं। रामचरितमानस की पूजिए विप्र जो वेद विहीना, शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और अब इसके नए नए अर्थ निकाले जा रहे हैं ताड़ना के। तो दोस्तों ये देखिए उनका जो है महानता विवेकानंद जी की। वो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने उससे कहा, तुम अपने हाथों बनाई हुई रोटी ही मेरे लिए ले आओ, मैं वही खाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी बेहद डर गया। वह खेतड़ी के महाराज की प्रजा था, इसलिए उसे डर था कि महाराज अगर सुनेंगे कि मोची होकर उसने साधु को अपने हाथों पकाई हुई रोटी खिलाई है, तो वे उसे कठोर दंड देंगे और मुमकिन है उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दें। ये पृष्ठ जो है 108 पर है दोस्तों। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम डरो मत, इसके लिए महाराज तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दयावश हुआ अपने यहाँ की बनी रोटी मेरे लिए ले आया। वह रोटी खाकर मुझे ऐसा लगा कि देवराज इंद्र अगर सोने के पात्र में स्वर्गीय अमृत लाकर मुझे देते तो भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। उस आदमी की दया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्वाभाविक है। मैंने सोचा, दीन दरिद्र
कुटियों में ऐसे उदार हृदय हजारों हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सब उन लोगों को नीच जात और अस्पृश्य कहकर घृणा करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही। क्या आज का ये धर्माचार्य, धर्माधीश, मठ महंत जितने भी ये दरबारों पर ये लगाए हुए हैं, तमाम उपदेश देते हैं, तमाम कथा कहानी कहते हैं, जातिवाद की बातें फैलाते रहते हैं, क्या उनसे प्रेरणा लेगा कोई? नहीं लेगा। देखिए कितनी महान बात उन्होंने कह दी कि इन दीन दरिद्रों की कुटिया में ऐसे उदार हृदय हजारों हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सब उन लोगों को नीच जाति और अस्पृश्य कहकर घृणा करते हैं। बाद में जब खेतड़ी के महाराजा से मेरी जान पहचान हुई, तब मैंने उन्हें उस आदमी के महान कार्य के बारे में बताया। 2-4 दिनों में ही महाराजा ने उस आदमी को बुलाया भेजा। कोई बहुत बड़ी सजा पाने की आशंका से वह कांपते महाराजा के सामने हाजिर हुआ, लेकिन महाराजा ने उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा की और वह आराम से जीवन यापन कर सके, इसका भी प्रबंध कर दिया। देखिए महाराजा की भी महानता देखिए दोस्तों। उन दिनों, आगे 109 पृष्ठ पर है, उन दिनों में हिमालय पर कठोर तपस्या में तल्लीन था। अधिकतर में ध्यान जप में डूबा रहता था। भूख लगती थी तो दर भीख मांग कर जो भी जुटता था उसी से पेट भर लेता था, लेकिन अधिकतर समय जो मिलता था उससे पेट भी नहीं भरता था, नहीं मन भरता था। उन आहारों का स्वाद इतना निकृष्ट होता था। एक दिन ऐसा लगा, धिक्कार है ऐसा जीवन। इस पहाड़ी के गरीब गुरबा लोगों को खुद ही भरपेट आहार नहीं मिलता। पहाड़ी के लोगों को खुद ही भरपेट आहार नहीं मिलता। अपने नन्हे बच्चों और परिवार वालों के मुंह में दोनों जून 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं डाल पाते ये लोग, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग अपने हिस्से के आहार में से बचाकर कुछ न कुछ मेरे लिए रख छोड़ते हैं। इस तरह जीने से क्या फ़ायदा भला? इससे तो बेहतर है कि मैं भूखा रहकर ही देह त्याग दूं। तो दोस्तों देखिए कितनी मानवता थी विवेकानंद जी के अंदर। काश आज के ये धर्माधीश और धर्माचार्य और मठाधीश जितने भी हैं वो उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। मैं किसी के कथनानुसार नहीं चलूँगा। पृष्ठ 114 पर कहते हैं, मेरे जीवन का व्रत क्या है? मैं जानता हूँ और किसी भी जाति विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे मैं भारत का हूँ वैसे ही समग्र जगत भारत का है। किसी देश का क्या मुझ पर खास दावा है? किसी देश का क्या मुझ पर खास दावा है? कोई क्लेम करता है मुझ पर कोई देश? मैं किसी जाति विशेष का क्या कृतदास हूँ, यानी खरीदा हुआ दास हूँ किसी जाति का? मैं अपने पीछे एक ऐसी शक्ति देखता हूँ जो मनुष्य, देवता या शैतान की शक्ति से कई गुना अधिक और बड़ी है। मैं कायरता से घृणा करता हूँ। मैं कायरता और राजनीतिक अहंकार से कोई संस्पर्श नहीं रखना चाहता। मैं किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में भी विश्वासी नहीं हूँ। ईश्वर और सत्य ही जगत की एकमात्र राजनीति है। देखिए क्या कहा, सत्य और ईश्वर ही जगत की एकमात्र राजनीति है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई विश्वास नहीं है, बाकी सब फिजूल है। सत्य मेरा ईश्वर है। देखिए उनका ईश्वर क्या है? सत्य, ट्रुथ इज गॉड। देखिए सत्य मेरा ईश्वर है और समग्र जगत मेरा देश है। ये भावना होना चाहिए। उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कह तो देते हैं, लेकिन भावना जो है नहीं होती है। ये तो क्या कहते हैं विवेकानंद जी कि मेरा ईश्वर समग्र सत्य है, सत्य ही मेरा ईश्वर है और समग्र जगत मेरा देश है। सारा संसार ही मेरा देश है, सारा देश ही मेरा कुटुंब है, परिवार है। आगे देखिए 121 पृष्ठ पर क्या कहते हैं विवेकानंद जी, क्या लिखते हैं। यह सब देखकर मुझे अपने देश का ख्याल आया तो मैं बेचैन हो उठा। अमेरिका में गए हैं, वहाँ का लिखा हुआ है वहाँ से। भारत में हम लोग गरीबों, मामूली लोगों, पतितों को क्या समझते हैं? भारत में हम लोग गरीबों, मामूली लोगों, पतितों को क्या समझते हैं? उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। उनके लिए फरार होने की कोई राह नहीं है। हाँ, पैसे वालों की, अरबपतियों की, पूंजीपतियों को फरार होने की राह है। विवेकानंद जी आज होते तो शायद ये भी लिखते कि पूंजीपतियों के पास देश को लूटकर, देश की बैंकों को लूटकर फरार होने की राह है। ऊपर उठने का उन्हें कोई मौका नहीं है। ये सच है। भारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पापी जीवों का कोई सहायक और कोई मित्र नहीं है। ये पापी लोग हैं, शूद्र लोग, जो दीन दलित लोग हैं,
ये दरिद्र लोग, भारत के पतित, भारत के पापी, ये पापी कहलाते हैं। ये पाप योनि कहे गए गीता में। शूद्र, नारी और वैश्य ये जो है पतित हैं, पापी हैं, पाप योनि से पैदा हुए हैं। तो भारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पापी जीवों का कोई सहायक नहीं, कोई उनका मित्र नहीं। वह चाहे जितनी भी कोशिश करें, उसके लिए उठ खड़े होने का कोई उपाय नहीं है, कोई उठ खड़ा नहीं होता उनके लिए। ये लोग दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विवेक। ये लोग दिनों दिन डूबते जा रहे हैं, अंधविश्वास में, पाखंड में, गरीबी में, अशिक्षा में, भुखमरी में डूबते जा रहे हैं, बेरोजगारी में। राक्षसों की तरह नृशंस समाज राक्षसों की तरह उन पर लगातार चोट करता जाता है, उठने नहीं देना चाहता। आरक्षण नहीं होना चाहिए, इनके लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इनके लिए तो वही मनुस्मृति होनी चाहिए। वो सारे प्रयास वही हो रहे हैं। राक्षसों की तरह ये नृशंस समाज उन पर लगातार चोट करता रहता है, लगातार उन पर अत्याचार करता है, लगातार उनका शोषण करता है। उसकी वेदना से लोग विलक्षण अनुभव करते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते कि आघात कहाँ से और किस ओर से आ रहे हैं। वे लोग भी इंसान हैं, यह बात वे लोग भूल गए हैं कि ये भी इंसान हैं। वे नृशंस लोग, अत्याचारी लोग, वो शोषक लोग ये भूल गए हैं कि आखिर ये भी इंसान है। इसका नतीजा दासत्व है। ये दासता कहाँ से आई? इसी नतीजे, इसी का परिणाम है कि अपने लोगों को आप समान नहीं समझना, इंसान द्वारा इंसान को इंसान नहीं समझना। यहीं से इसी का नतीजा दासत्व है और पशुत्व है। पशु के समान बना दिया गया दासों को। ये पशुत्व भी है, ये ऐसी विचार, और ये दासत्व का कारण है ऐसा विचार। चंद चिंतनशील व्यक्ति इधर कुछ दिनों से समाज की इस दुर्दशा को समझने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों ने यह दोष हिंदू धर्म पर मढ़ दिया है। बिल्कुल ठीक, हिंदू धर्म को दोषी बना दिया है, जबकि धर्म कोई किसी का हित नहीं चाहता। धर्म कोई नहीं कहता कि सब समान नहीं है। धर्म कोई नहीं कहता कि इंसान को इंसान मत समझो। धर्म किसी को सताने के लिए, दबाने के लिए नहीं होता है। धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये नीचा है, ऊंचा है, अछूता है, इसको छुओ मत, इसको पढ़ने मन दो, इसको अधिकार मन दो, इसको पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य कर दो। वो ठीक कहते हैं कि, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों ने यह दोष हिंदू धर्म पर मढ़ दिया है। उन लोगों की धारणा है कि दुनिया में इस महानतम धर्म का विनाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है। उन लोगों की धारणा यह है कि दुनिया में इस महानतम धर्म का विनाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है। विनाश किए जाओ इस धर्म का, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, इसका विनाश करे जाओ, इसी से हमारे समाज की उन्नति होगी। सुनो बंधु, प्रभु कृपा से मैंने इसका रहस्य आविष्कार कर लिया है। इसमें हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं है। धर्म कोई नहीं बुरा होता है। हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म तो यह सिखाता है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं सब तुम्हारी ही आत्मा के बहुरूप मात्र हैं। समाज की हीन अवस्था का एकमात्र कारण यही है कि इस तत्व को कार्य रूप नहीं दिया गया। ये कहा तो गया कि सभी आत्मा समान हैं, बहुरूप मात्र हैं, एक ही आत्मा के बहुरूप मात्र हैं सभी इंसान, लेकिन समाज की इस हीन व्यवस्था का एकमात्र कारण यही है कि इस तत्व को कार्य रूप नहीं दिया, क्रियान्वयन नहीं किया गया, इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। अगर क्रियान्वयन होता तो सभी आत्मा एक समान है, सभी समानता की बात होती। सहानुभूति का अभाव है इस धर्म में, सहानुभूति का अभाव है लोगों के बीच, हृदय का अभाव है, हृदय नहीं है, लोग हृदयहीन हैं, धर्म की बातें करते हैं। प्रभु तुम लोगों के पास बुद्ध रूप में आए प्रभु, और उन्होंने सीख दी कि तुम लोग गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, पापियों के लिए आंसू बहाओ, उनके लिए कुछ सोचो, उनके बारे में चिंतन करो, उनकी कुछ मदद करो, उनको दुख और तकलीफ़ों को देखकर कुछ आंसू बहाओ। ये बुद्ध ने कहा। उन लोगों से सहानुभूति रखो, लेकिन तुम लोगों ने बुद्ध की सीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। बालाजी और जी तुम्हें याद होंगे, एक दिन शाम को पांडिचेरी में शाम को एक पंडित के साथ समुद्र यात्रा के बारे में हमारी बहस होने लगी। उसकी वह विकट भंगिमा और उसका कदापि नहीं, यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी।
इन लोगों की अज्ञता की गहराई देखकर अचरज होता है। इन पंडितों की, जिस पंडित से बात हो रही थी, ये जो है समुद्र यात्रा के बारे में बात करते हैं, पांडिचेरी की बात है ये। तो क्या कहते हैं कि इन लोगों की अज्ञानता की गहराई को देखकर आश्चर्य होता है। वे लोग नहीं जानते कि भारत दुनिया का एक अति क्षुद्र हिस्सा है। समाज की यह हालत धर्म को नष्ट करके खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण करके ही यह दशा सुधारी जा सकती है। समाज में हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणत स्वरूप बौद्ध धर्म की अद्भुत सहृदयता के सहारे, यानी बौद्ध धर्म की जो सहृदयता है, जो स्वाभाविक उसकी सहृदयता है, उसके सहारे ही हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणत स्वरूप बौद्ध धर्म की अद्भुत सहृदयता के सहारे ही इन हिंदू धर्म की दशा को सुधारा जा सकता है, ये कहना था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अनुकरणीय विचार हैं। शिकागो में लिखा है, शिकागो में है, 25 नवंबर 1893 को लिखते हैं, पृष्ठ 141 पर। यहाँ मैं ढेरों चौंकाने वाले और अपूर्व दृश्य देख रहा हूँ। शिकागो में 25 नवंबर 1893 को। अमेरिका एक अद्भुत देश है। दरिद्र और स्त्री जाति के लिए यह देश मानव स्वर्ग है, स्त्रियों के लिए और दरिद्रों के लिए, निर्धनों के लिए। यह कहना चाहिए कि इस देश में एक तरह से कोई दरिद्र नहीं। कितना संपन्न देश है। और कहीं की भी स्त्रियां इस देश की स्त्रियों की तरह स्वाधीन, शिक्षित और उन्नत नहीं है। किसी भी देश की इस तरह से स्त्रियां जो हैं स्वाधीन, शिक्षित और उन्नत नहीं हैं। समाज में ये लोग ही सब कुछ हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे कहते हैं पृष्ठ 142 पर, लोग क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अपने भगवान से, अपने धर्म से, अपने देश से और सबसे ऊपर दरिद्र भिक्षुओं से प्यार करता हूँ। देखिए कितनी महान बात कही है, कितनी विलक्षण, कितनी अनुकरणीय बात कही है, कितने अद्भुत विचार हैं विवेकानंद जी के। काश आज लोग इनको समझें। लोग क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। दोस्तों मैं विवेकानंद जी का बिल्कुल प्रचार नहीं करता। मुझे किसी महापुरुष से न कोई एलर्जी है, न कोई उनके प्रति विशेष हाँ, उनके विचारों को जरूर अनुकरण करना चाहिए। अगर विवेकानंद जी इतने महान विचार रखते हैं तो उनका जो है हमें नमन करना चाहिए, कोट से नमन उनके चरणों में करना चाहिए और उनका अनुगमन करना चाहिए। उनके विचारों को हमें सीखना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आज ये समय की आवश्यकता है। देखिए क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अपने भगवान से, मैं अपने धर्म से, मैं अपने देश से और सबसे ऊपर दरिद्र भिक्षुओं से प्यार करता हूँ। मैं निपीड़ित, अशिक्षित और दीनहीन लोगों को प्यार करता हूँ। उन लोगों की वेदना मैं अपने अंदर में महसूस करता हूँ। कितने तीखे ढंग से महसूस करता हूँ वह प्रभु ही जानते हैं। वे ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। दीनहीन लोग, दरिद्र लोग, इंसानों की निंदा स्तुति की मैं परवाह नहीं करता। लोग क्या कहते हैं, ये तो दीन दलितों की बात करते हैं, दीन दरिद्रों के यहाँ खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबको पास बिठा लेते हैं। मैं इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उन लोगों में से अधिकांश को ही मैं अज्ञ, शोर करने वाला जैसा मानता हूँ। सहानुभूति और निस्वार्थ प्यार की मरम कथा ये लोग कभी भी नहीं समझते। जिनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है वो लोग कभी सहानुभूति नहीं रख सकते, कभी निस्वार्थ प्यार की मरम कथा नहीं समझ सकते। ये लोग कभी नहीं समझ सकते। और देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों लास्ट में। यह पृष्ठ 148 पर है दोस्तों। यह धर्मपाल छोकरा खासा दिलचस्प है, भला इंसान है। उसका इस देश में काफ़ी आदर हुआ था। मजूमदार को देखकर मुझे अकल आ गई। मैं समझ चुका हूँ। जे निघ्नन्ति परेतम निरर्थकम ते के न जानी महे, भर्तृहरि ने लिखा है। जो लोग दूसरों का निरर्थक अनिष्ट साधन करते हैं वे लोग कैसे मनुष्य हैं। व्यर्थ ही, निरर्थक ही अनिष्ट साधन करते हैं दूसरे लोगों का, वे लोग कैसे मनुष्य हैं मैं नहीं बता सकता। सब कुछ चला जाता है, बस यह कर्मजली हिंसा नहीं जाती। यह हिंसा पर लिखा उन्होंने। हमारी जाति में यही दोष है, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू जाति में यही दोष है
कि ये हिंसक होते, इनकी हिंसा नहीं जाती, कर्मजली हिंसा नहीं जाती, सिर्फ दूसरों की निंदा और दूसरों की बढ़ती के प्रति ईर्ष्या, ये खास गुण है। देखिए हमारी जाति में यही दोष है। कौन सा? सिर्फ दूसरों की निंदा करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, अपमान करेंगे और दूसरों की बढ़ती के प्रति ईर्ष्या, दूसरों को बढ़ते ही नहीं देखना चाहेंगे। और ख़ास तौर से जो दबे पिछड़े रहे युगों से, शताब्दियों से, हजारों सालों से, उनको तो बिल्कुल ही जो है ईर्ष्या करते हैं, उनको बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये हिंदू जाति के लोग, अपने ही भाइयों के प्रति उनका ऐसा व्यवहार है। और आगे क्या कहते हैं कि इस देश की महिलाओं जैसी महिलाएं अन्य किसी देश में नहीं है। कितनी पवित्र, स्वाधीन, अमेरिका की बात करते हैं ये, कि इस देश की महिलाओं जैसी महिलाएं अन्य किसी देश में नहीं है। कितनी पवित्र, स्वाधीन, सापेक्ष और दयामयी, इस देश में नारियां ही सब हैं। विद्या बुद्धि, पृष्ठ 149 पर, विद्या बुद्धि सब उनमें ही समाई हुई है, सब शिक्षित हैं। याम श्री स्वयं सुकृता नाम भवनेशु, जो पुण्यवान लोगों के ग्रह में लक्ष्मी स्वरूपिणी है इस देश। और पापातानम हृदय स्वलक्ष्मी, पापात्मा गण के हृदय में अलक्ष्मी स्वरूपिणी हमारे देश में। देखिए क्या कहते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वरूप है, विलासता है, वो वहाँ ऐश्वर्य है, चारों तरफ लक्ष्मी के रूप में विराजमान है अमेरिका में स्त्रियाँ। और यहाँ हमारे देश में पापात्मा गण के हृदय में अलक्ष्मी, पापात्मा हैं, पापात्माओं के हृदय में क्या है? अलक्ष्मी स्वरूप से बसती हैं। हमारे देश में यही बोझ है, ऐसा समझा जाता है। यहाँ स्त्रियों की बेकदरी है, इसलिए उन्हें लक्ष्मी न समझ करके अलक्ष्मी स्वरूप कहा गया विवेकानंद जी के द्वारा। हमारे देश में यही बोझ है। हरे हरे इन लोगों की महिलाओं को देखकर मेरी तो अकल गुम है। अमेरिका की बात करते, त्वम श्री त्वम ईश्वरीम त्वम हीम इत्यादि, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही ईश्वरी, तुम लज्जा स्वरूपणी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप संस्थिता इत्यादि। जैसे इस देश का बर्फ श्वेत है सुबह, वैसे ही यहाँ हजारों हजार औरतें हैं एकदम श्वेत बर्फ के समान, जिनका मन शुद्ध और पवित्र है। और हमारे यहाँ 10 उम्र की बेटा ब्याने वालियाँ, हमारे यहाँ 10 वर्ष की उम्र में बेटा ब्याने वालियाँ, बेटा ब्याह देती हैं। हमारे यहाँ 10 वर्ष की बेटियाँ, विवेकानंद जी कहते हैं दोस्तों के, और हमारे यहाँ 10 वर्ष की उम्र में बेटा ब्याने वाली। प्रभु अब मेरी समझ में आया। अरे दद्दा, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियाँ पूजिता होती हैं वहाँ देवता भी आनंद मनाते हैं। बूढ़े मनु ने कहा है कि जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता भी खूब आनंद करते हैं, खूब रमण करते हैं, खूब विलासतापूर्ण जीवन बिताते हैं। ये हमारे यहाँ का हाल है। 10 साल में बेटी जो है यहाँ बेटा ब्याने वाली हो जाती हैं। ये विवेकानंद जी कहते हैं। हम सब महापापी हैं, और क्या कहें, महाधर्मी थोड़ी कहेंगे, ये सच्चाई एकदम जो है देखिए लिखी उन्होंने। हम सब महापापी हैं, स्त्रियों को घृण्य कीट, घृणा करने वाला कीड़ा, घृण्य कीट, घृणा करने लायक कीड़ा, घृण्य कीट, नरक मार्ग, इनको नरक योनि भी कहा, योनि जो है नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है, नरक मार्ग इत्यादि कहकर अधोगति को प्राप्त हुए। ये सब लिखा हुआ है। आकाश पाताल का अंतर है अमेरिका में, भारत में आकाश पाताल का अंतर है बाप। याथा तथ्या तो ऊर्ध्वान व्यदधात, यथोपयुक्त भाव से कर्म फल विधान करते हैं। प्रभु क्या कोरी गप्पबाजी से बहलते हैं? प्रभु क्या कोरी गप्पबाजी से बहलते हैं? प्रभु ने तो कहा है, त्वम स्त्रीम त्वम पूनामसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी इत्यादि। तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही बालक हो, तुम ही बालिका हो। और हम कहा करते हैं, दुरम पसररे चंडाला, ओरे चंडाल दूर हट जा। और हम क्या कहते हैं, दुरम पसररे चंडाल, ओरे चंडाल दूर हट। कहने सा निर्मिता नारी मोहिनी, किसने इस मोहिनी नारी का निर्माण किया है इत्यादि। अरे भैया, अपने देश के दक्षिण प्रांतों में ऊंची जाति के लोगों का नीचों पर अत्याचार, मंदिरों में देवदासियों की नाचने की धूम मैंने अपनी आंखों से देखी है। देखिए कितना जो है
सत्य बयान करते हैं। अरे भैये, अपने देश के दक्षिण प्रांतों में ऊंची जाति के लोगों का नीचों पर अत्याचार, मंदिरों में देवदासियों के नाचने की धूम अपनी आंखों से देखी है। जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता। दोस्तों, समझने की चीज़ है, इसको सब समझिए आप। क्या कहते हैं कि जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता, इंसान को देवता नहीं बनाता, पत्थरों को देवता बना देता है, जड़ वस्तुओं को देवता बना देता है, मान लेता है, उनकी पूजा पाठ करता है। लेकिन जो धर्म इंसान को देवता नहीं बनाता, इंसान को इंसान ही नहीं बनाता, मानता, वह कैसा धर्म है? प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं धर्म पर, कि जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता और उल्टे उनका शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है, उन पर हिंसा करता है, उनके साथ छल कपट करता है, ठगी करता है, लूट करता है, व्यभिचार करता है, देवदासियां बना दी जाती हैं उनकी पुत्रियां जो है, गरीबों की, निर्धनों की, धर्म के नाम पर, और उनका फिर पंडे पुजारी जो है शोषण करते आए। सदियों से ये चल रहा है मंदिरों में, जिनको कि देवालय कहा जाता है, वहाँ ये होता है। तो जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता बल्कि उल्टा सताता है, इंसान को देवता नहीं बनाता, वह कैसा धर्म है? हमारा धर्म कैसा है? आगे कहते हैं, पृष्ठ 149 पर ही है, हमारा धर्म कैसा है? हमारा धर्म छूत मार्ग है, छुआछूत का मार्ग। हमारा धर्म छूत मार्ग है, सिर्फ हमें छुओ मत, डोंट टच अस, डोंट टच मी, हमें छुओ मत, हमें छुओ मत। हे हरि, हे भगवान, जिस देश के बड़े बड़े दिमाग आज 2000 वर्षों से केवल यह सोच रहे हैं कि दाहिने हाथ से खाऊं या बाहिने हाथ से, बस हमारे यहाँ यही चलता रहा। पुरातन पंथी दकियानुसी विचार इन ग्रंथों में लिखे पड़े हैं, उनको मान, किस हाथ से खाऊं? अरे नहीं, इससे नहीं खाना है, ये अपवित्र होता है, ये इससे खाना है, इससे नहीं खाना, ये पवित्र होता है। यही सोच रहे हैं, किस हाथ से खाऊं 2000 साल से, दाहिने हाथ से खाऊं या बाएं हाथ से खाऊं, दाहिनी तरफ से पानी लूं या बाईं तरफ से, और फट फट स्वाहा क्राम हुम करते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं आचमन करने के लिए, कुल्ला करने के लिए, किस तरफ से पानी लूं, बाईं तरफ से लूं या दाहिनी तरफ से लूं, और फट फट स्वाहा क्राम हुम करते रहते हैं। श्लोक भी पढ़ने पड़ते हैं। उन लोगों की अधोगति नहीं होगी तो किसकी होगी? इनकी अधोगति नहीं होगी तो किसकी होगी? ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, और खुद भी मूर्खता फैला रहे हैं। तो इन लोगों की अधोगति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी। ये नरक में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आगे कहते हैं, काल सुप्तेषु जागृते कालो हे दूरते क्रमः, भले सब नींद में सोए हों लेकिन काल जागता रहता है। वक्त सबका आता है एक दिन, कि भले सब नींद में सोए हों लेकिन काल जागता रहता है। काल को अतिक्रम करना बहुत कठिन है। वक्त को, टाइम को कोई ओवर पास नहीं कर सकता, बाईपास नहीं कर सकता। काल को कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता काल का। उन्हें सब पता है, उनकी आंखों में कौन धूल झोंक रहा है भैया। आगे कहते हैं, जिस देश में करोड़ों करोड़ों लोग आज भी आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, गिरवासी, जिनके लिए कहा जाता है कि हमारे धर्म के लोग हैं, ये मतांतरण कर रहे हैं, इनको घर वापसी लाओ, तमाम शिविर चलाए जाते हैं, वो आज भी, और विवेकानंद जी के टाइम में भी ये था कि जिस देश में करोड़ों करोड़ों लोग महुआ के फूल खाकर जीते हैं, और 10-20 लाख साधु, आज तो करोड़ों में 10-20 लाख साधु और प्राय 10 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं, धर्म के नाम पर, क्रियाकर्म के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर, तमाम जीने से लेके मरने तक के संस्कारों के नाम पर। दोस्तों देखिए, विवेकानंद जी कितनी सत्य बात कहते हैं कि और 10-20 लाख साधु, आज तो संख्या बहुत हो गई होगी, और प्राय 10 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं और उन लोगों की उन्नति की कोई चेष्टा नहीं करते। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस खून चूसने वाले ब्राह्मण अपने ही ब्राह्मणों का खून चूसते हैं, वो लोग ज़्यादा अंधविश्वासी बना दिए, वो लोग ज़्यादा पाखंडी बना दिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का ही शोषण करते हैं, शूद्र तो फिर भी बचे रहते हैं कहीं तक,
उन पर तो वैसे ही अत्याचार होते हैं, लेकिन जो ठगने का माध्यम बना रखा है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी आते हैं। तमाम गरीब ब्राह्मण जो है लुट रहे हैं, रो रहे हैं। यूट्यूब पर देखिए, तमाम गरीब ब्राह्मण कहते हैं हमें ठग लिया, 2 लाख खर्च हो गए, 3 लाख हो गए, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं दोस्त, तमाम कथा कहानी कहने वाले तमाम ये ब्राह्मण भी जो है लुटते पिटते रहते हैं। तो दोस्तों आज समझने की चीज़ है, जो विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस देश में 10-20 लाख साधु और प्राय 10 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं और उन लोगों की उन्नति की ओर कोई चेष्टा नहीं करता। ब्राह्मण बहुत गरीब हैं, ब्राह्मणों में भी वो लुटते पिटते रहते, उनकी उन्नति की वो चेष्टा नहीं करते। उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उन्हें बहुत जल्दी करोड़पति लखपति अरबपति बनना है, और बन रहे हैं दोस्त। वो गरीब ब्राह्मणों का वो भी खून चूसते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मणों का वो भी खून चूसते हैं। तो उन लोगों की उन्नति की, और जो शूद्र तो हैं, दलित हैं, वो तो हैं ही सदियों से परेशान, उनकी उन्नति की कोई चेष्टा नहीं करता। यह देश है या नरक? देखिए देश पर भी सवाल उठा, ऐसा कैसा देश? ये देश है या नरक है जिस देश में ये सब चलता है कि लोग जो है निर्धनों को लूट रहे हैं, दीन दलितों को सता रहे हैं, उनकी उन्नति की कोई चेष्टा नहीं करते। उनका आरक्षण ख़त्म कर दो, आरक्षण ख़त्म कर दो, फिर से उनको वही गंदे पैसे दे दो, वहीं पे रहने चाहिए ये, क्योंकि ये ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं, ढोल हैं, गंवार हैं, शूद्र हैं, पशु हैं, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। इनको तो ताड़ते ही रहना चाहिए, इनको तो मारते पीटते रहना चाहिए, तभी ये बचते हैं ढोल की तरह। पूजिए विप्र जो वेद भी ना, हमको पूजिए बस, चाहे हम वेद नहीं पढ़े हैं, चाहे हम कुछ लाख अवगुण भरे हैं। लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये धर्म है। इसी पर वो जो है अपना पश्चाताप करते हुए कहते हैं विवेकानंद जी कि उनकी उन्नति की कोई चेष्टा नहीं करता। यह देश है या नरक? यह धर्म है या पिशाच नृत्य? पिशाचों का नृत्य बना दिया इस देश को। ये कैसा देश है? यह देश है या पिशाच नृत्य? ये सब पिशाच हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, धर्म का आडंबर रच रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और धर्म दुकान चला रहे हैं। सुनो भाई, इस बात को जरा गहराई से तोलो। पृष्ठ 150 पर पढ़ लेना दोस्तों, विवेकानंद की आत्मकथा है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, प्रभात पेपरबैक्स प्रभात प्रकाशन से है। तो इस बात को जरा गहराई से तोलो। मैंने समूचा भारत घूम घूम कर देखा है, निस्संदेह पूरा वर्ल्ड देखा था, यह देश भी देख लिया। कारण बिना कोई कार्य होता है क्या? पाप किए बिना क्या सजा मिलती है? सर्वशास्त्र पुराणसु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। समस्त शास्त्र और पुराणों में व्यास के 2 वाक्य हैं, परोपकार करने से पुण्य और परपीड़न करने से पाप जन्म लेता है। क्या यह सच नहीं है? यह सब देखकर, विशेष दारिद्र्य और अज्ञता देखकर मुझे नींद नहीं आती। कैसी अज्ञानता भरी हुई है लोगों में कूट कूट कर, कैसी यहाँ दरिद्रता घुसी हुई है जनमानस के बीच, मुझे नींद नहीं आती। कैप कामरेन कुमारिका अंतरीप में कन्याकुमारी की मंदिर में पूजा कर भारतवर्ष की आखिरी चट्टान के टुकड़े पर बैठकर मेरे मानस में एक विचार आया। कन्याकुमारी की चट्टान पर बैठकर मेरे मानस में एक विचार आया, यह जो हम इतने सारे सन्यासी हैं, घूमते फिर रहे हैं, लोगों को मेटाफिजिक्स यानी दर्शन की क्रिया दे रहे हैं, यह सब पागलपन है। तमाम अध्यात्म का ज्ञान, तमाम दर्शन शास्त्र का ज्ञान, ये तमाम अंधविश्वास और पाखंड का ज्ञान जो देते फिर रहे हैं, ये तमाम सन्यासी बाबा और बाई, इतने सारे सन्यासी घूमते फिर रहे हैं, लोगों को मेटाफिजिक्स यानी दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं, यह सब पागलपन है। इससे देश का, इससे दीनहीनों का, इस समाज का कोई भला नहीं होने वाला। खाली पेट धर्म नहीं होता। क्यों? कि जब तक ये निर्धनता है, जब तक ये गरीबी है, तब तक किसी को कोई धर्म नहीं सूझता, कोई पूजा पाठ नहीं सूझता, कोई मंदिर मस्जिद नहीं सूझता। गरीब लोगों को, उनको तो चिंता होती है कि 2 जून की रोटी मिले कैसे, और इसी दिन रात लगे रहते हैं इसी जुगाड़ में। तो खाली पेट धर्म नहीं होता। कैसा धर्म खाली पेट? जो भरे हुए पेट हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं, वो दे रहे हैं प्रवचन, लूट रहे हैं लक्ष्मी को, लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका कैसा धर्म है? धर्म तो उनका है जो भरे पेट हैं।
खाली पेट धर्म नहीं होता। गुरुदेव कहते थे, वे जो गरीब लोग हैं, रामकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं, वे जो लोग गरीब हैं, जानवरों जैसा जीवन बसर कर रहे हैं, उसका कारण है मूर्खता। इन पाजी कम्बख्तों ने पिछले 4 युगों से उन लोगों का खून चूस चूस कर पिया है और अपने पैरों तले रौंदा है। ये देखिए, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखते हैं विवेकानंद जी। वो कहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, गुरुदेव कहते थे ना कि ये जो गरीब लोग हैं जानवरों जैसा जीवन बसर कर रहे हैं, कौन ध्यान देगा इस पर? कौन करेगा इनका जो है निराकरण? लाख करोड़ों लोग जो है भूखे सोते हैं इस देश में आज भी। विवेकानंद समय बहुत हो गया। जानवरों जैसा जीवन बसर कर रहे हैं, उसका कारण है मूर्खता इस देश की। मूर्खता इन पाजी कम्बख्तों ने, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्माचार कहते हैं अपने आप को, जो बाबा भाई कहते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी बनते हैं, इस धर्म का जो है उन्होंने ठेका ले रखा है, वो उनके लिए कहते हैं इन मूर्खता। इन पाजी कम्बख्तों ने पिछले 4 युगों से, एक युग से नहीं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग से, इन 4 युगों से उन लोगों का खून, गरीब लोगों का खून चूस कर पिया है और अपने पैरों तले रौंदा है। देखिए, याद करो पृष्ठ 150 पर, याद करो। आगे कहते हैं, कुछ एक सन्यासी जैसे पैदल पांव गांव-गांव घूमते फिरते हैं, क्या कोई काम करते हैं? ये तमाम गांव-गांव घूमते रहते हैं, मांगते रहते हैं, खाते रहते हैं। इनसे क्या रचनात्मक उन्नति हो रही है इस देश की, बताइए? क्या सृजन का काम करते हैं? वही ये कहते हैं, याद करो, कुछ एक सन्यासी जैसे पैदल पांव गांव-गांव घूमते फिरते हैं, क्या कोई काम करते हैं? कुछ इसी तरह कुछ एक निस्वार्थ परहित अभिलाषी सन्यासी गांव-गांव विद्या वितरण करने घूमते हैं। कुछ निस्वार्थी जो हैं, परहित के अभिलाषी जो हैं, कुछ सन्यासी, वो गांव-गांव विद्या वितरण करते घूमते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, तरह तरह के उपायों और बातों से, नक्शे, कैमरे, ग्लोब, मानचित्र, कैमरा, गोलक इत्यादि की सहायता से चांडाल तक की उन्नति की योजना बनाते हुए घूमते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जैसे सन्यासी सही कहते हैं। तो क्या भविष्य में इनके माध्यम से मंगल हो सकता है? इनसे कुछ भला हो सकता है या नहीं? यह सारी योजना मैं इस छोटे से पत्र में नहीं लिख सकता। तो दोस्तों, इस तरह के विचार थे विवेकानंद जी के। बताइए आपको ये विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो अपने अधिकाधिक मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और उनको भी बताएं कि कितने महान थे हमारे विवेकानंद जी महाराज और कितने मानवीय विचार थे। वो आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी जो है इन धर्म के ठेकेदारों को, धर्माचार्यों को, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज हित में इंसान के बीच इंसानियत को स्थापित करने, भाईचारा स्थापित करने, समरूपता और समानता स्थापित करने के लिए, सबकी तरक्की के लिए उनको धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म हो, उसको मानने वाले ठीक होने चाहिए, उनके दिलो दिमाग सही होने चाहिए, उनके हृदय में पवित्रता होनी चाहिए, उनकी मन बुद्धि में पवित्रता होनी चाहिए, इंसान को इंसान मानने का ख्याल होना चाहिए। तभी हमारा देश जो है दोस्तों अच्छा देश बन सकेगा, वैज्ञानिक देश बन सकेगा। अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना चाहिए देश को। ये जो जितना भी प्रचार हो रहा है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए अंधविश्वास और पाखंड और जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव फैला करके किया जा रहा है। ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म ले लो, हिंदू धर्म ले लो, सनातन धर्म ले लो, कोई भी धर्म हो, वो मनुष्यता से खाता है। कभी इंसान से लड़ाना, इंसान में बैर और इंसान की इंसान द्वारा हिंसा, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है दोस्तों। इसलिए आज हमें सच्चे धर्म के स्वरूप को समझना होगा और विवेकानंद जी के इन मानवीय विचारों का हमें सम्मान करना होगा, उनका हमें अनुकरण करना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। आपका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।